अध्याय 4। आप सपना देख रहे हैं, ये जागने का समय है। कई आध्यात्मिक गुरुओं और प्राचीन धर्मों के अनुसार हमारा पूरा संसार, आपका और हर व्यक्ति का जीवन एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं है। वे वह नहीं कहते कि हमारा संसार और इसके अंदर की हर चीज सपने जैसी है, लेकिन ये दरअसल उसी तत्व का बना है जिससे हमारे सपने बनते हैं। इसलिए ये भी माया है। जब आप जागरूकता के रूप में स्थायी तौर पर कायम रहेंगे तो आप निश्चित रूप से जान जाएंगे कि आपका जीवन और ये संसार वास्तविक नहीं है जैसा आप उनके बारे में सोचते थे। वे सिर्फ सपना है। ये जीवन एक स्वप्न है। हम ये सपना देख रहे हैं कि हम एक व्यक्ति हैं जो एक संसार में रह रहा है जिसके बारे में हमें विश्वास है कि ये वास्तविक है। हमें ये एहसास नहीं होता कि ये सब एक सपना है। पूरा संसार जो हमें दिखता है एक स्वप्न भ्रम के सिवा कुछ नहीं है जो कभी वास्तविक नहीं था। सत्य बाहरी संसार के पीछे हैं। हमें इस संसार के प्रति अपनी आंखें खोलना चाहिए कि ये एक सपना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हर चीज नाटकीय रूप से बदल जाती है। ये सचमुच ऐसा ही बन जाता है। अगर जागृत अनुभव को स्वप्न के रूप में देखा जाए तो हमारा व्यवहार बदल जाता है और हम पाएंगे कि इस सपने के पात्रों या स्थितियों की प्रतिक्रिया भी बदल जाती है। हम अभी एक सुस्पष्ट स्वप्न में हैं और सपने का हिस्सा वो है जिसे हम मन, शरीर और सृष्टि कहते हैं, और स्वप्न अबाध हैं। इसलिए लोगों का जागना लगभग असंभव है। आपके रात के सपनों में आपका मन, आपके शरीर, दूसरे लोगों, कुछ को आप जानते हैं, कुछ को आप नहीं जानते हैं, शहरों, कस्बों, मकानों, वाहनों, भोजन, वस्तुओं, पेड़ों, प्रकृति, जानवरों, सूरज, तारों और आसमान का सर्जन कर देता है। ये समय के गुजरने, दिन के समय, रात के समय, आवाज़ों, ध्वनियाँ और हर परिस्थिति व घटना का भी सर्जन कर देता है जो आपके स्वप्न में घटित होती है। आपका मन एक पूरे संसार का सर्जन कर देता है। ये आपके सपने वाले संस्करण का भी सर्जन कर देता है, और ये हर चीज़ को इतना वास्तविक दिखाता है कि आप इस पर सवाल ही नहीं करते। जब तक कि आप जाग नहीं जाते, सिर्फ तभी आपको एहसास होता है कि ये एक सपना था। आपने शायद सपने के बारे में एक अहम चीज़ पर गौर किया होगा। लगभग हमेशा स्वप्न में आपको इस बात का एहसास नहीं होता कि ये एक सपना है। सपना देखने के बारे में यही विडंबना है। सपने में पात्र अपने आप ये मान लेते हैं कि वे पूरी तरह जागृत हैं। सपने के पात्र जागृत नहीं हैं। सपने के अनुभव वास्तविक नहीं हैं, लेकिन सपने में आप इस बात पर गौर नहीं करते। सपने के बारे में एक चीज़ पर गौर करें। जहाँ तक सपने के पात्रों का संबंध है, सपने के पार कुछ भी नहीं है। सपने के पार कुछ भी नहीं है। सपने के पात्रों को कोई अंदाजा नहीं होता है कि एक और तरह की असली किस्म की जागरूकता है। सपने के पात्र को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता है कि वो क्या चूक कर रहा है। जब हमें रात को सपना आता है तो हर चीज़ सच्ची नजर आती है। अगर हम शेर देखते हैं तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हम यही जानते हैं कि उस शेर का सर्जन हमने ही किया है। अगर हम ये जानते हैं तो संभवतः हमें डर नहीं लगता है ना। इससे प्रमाणित होता है कि एक भ्रम बहुत वास्तविक लग सकता है जब हम इसके अधीन होते हैं, लेकिन जब हम इसकी मायावी प्रकृति के बारे में जागरूक बनते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हम ही थे जो पूरे समय इसका सर्जन कर रहे थे। भले ही आप पूरी तरह जागरूक हो कि ये संसार एक स्वप्न है, लेकिन फिर भी आप इसकी भौतिकता और अपने शरीर के बारे में सम्मानजनक रहते हैं। आप किसी इमारत के ऊपर से कूद नहीं जाते, क्योंकि इमारत, जमीन, आपका शरीर, गुरुत्वाकर्षण, सारी चीजें उसी सपने वाली वस्तु की बनी होती हैं, और आप इसे महसूस करेंगे। जैसा एक गुरु ने कहा था, अगर आप सपने में मुझे चिकोटी काटते हैं तो मैं इसे महसूस करूंगा, क्योंकि ये सपने की चिकोटी है। स्वप्न में 10 साल 1 मिनट में गुजर सकते हैं। आपको एक बच्चा हो सकता है और फिर वो बच्चा स्कूल जा सकता है। जब आप जागते हैं तो आप देखते हैं कि सपने वाला शरीर एक भ्रम था
और जो समय बीत रहा था वो भी एक भ्रम था, लेकिन सपने के दृष्टिकोण से ये वास्तविक नजर आ रहा था। यदि हम सौपन की अवस्था को मिसाल के तौर पर लेते हैं तो कोई ऐसा सपना हो सकता है जिसमें 50 साल की अवधि समाविष्ट हो, लेकिन जब हम जानते हैं तो हमें एहसास होता है कि ऐसा वास्तव में हुआ ही नहीं था। सौपन का चैतन्य अवस्था से तादात्म्य स्थापित होने पर ये वास्तविक प्रतीत होता है। जागृत अवस्था भी अत्यंत विश्वसनीय व्यवहार होती है जो चेतना उत्पन्न कर रही होती है। भौतिक शास्त्र के सिद्धांत वे होते हैं जो जागृत सपने पर लागू होते हैं। रात के सपने में भौतिक शास्त्र के सिद्धांत अलग होते हैं। यही वजह है कि रात को आप उड़ सकते हैं। पृथ्वी के सपने में चाहे जो भी घटित होता हो, हम सभी के लिए अंत समान रहता है। जागने पर हमें पता चलता है कि ये सब एक सपना था। इसलिए आध्यात्मिक गुरु हमसे जागने को कहते हैं। इसका मतलब है भ्रम से जागना और ये एहसास करना कि ये सब एक सपना है। जब हम जागकर सच्चाई को जान जाते हैं तो हमें ये पता लगता है कि किसी को भी चोट नहीं पहुंची या नुकसान नहीं हुआ और किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। जिस तरह आप किसी बुरे सपने के बाद दहशत में जागते हैं और आपको ये राहत भरा एहसास होता है कि किसी को भी सचमुच चोट नहीं पहुंची थी और कोई बुरी चीज नहीं हुई थी, आप तो सपना देख रहे थे। अगर आप युद्ध और कष्ट की फिल्में देखने के बाद कहते हैं कितनी बढ़िया फिल्म थी, तो आप इस जीवन को भी एक ब्रह्मांडीय फिल्म की तरह देख सकते हैं। हर तरह के अनुभव के लिए तैयार रहें जो आपकी ओर आ सकता है, ये एहसास करते हुए कि ये सब सपने हैं। संसार को सपने के रूप में देखना एक बेहतरीन अभ्यास है और इसके आपको इसके दिखने वाले ठोसपन को तोड़ने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ा उपचार उससे जागना है जो हम नहीं हैं। ये वैसा ही है जैसे अपनी आंखों को एक चीज से किसी दूसरी चीज की ओर ले जाना। ये उतना ही सूक्ष्म है। ये सांस छोड़ने जैसा है। जब आप तैयार होंगे तो आप इसे कर लेंगे। खुद से ये न कहें कि आप कभी तैयार नहीं होंगे। खुद से ये न कहें कि ये संभव नहीं है। ये आपके चारों ओर हो रहा है। आपके जैसे लोगों के साथ ही हैं। वे अब मुश्किलों से दूर हैं। वे पहले मुश्किलों में हुआ करते थे। वे अब भी अपना जीवन जी रहे हैं। वे खुशी से दमक रहे हैं। वे आराम भरा जीवन जीते हैं। चाहे उनके आसपास जो भी चल रहा हो, उनसे ईर्ष्या न करें, उन पर शक न करें। खुद भी वैसे ही बन जाइए। आप आनंदित होंगे। आप ये एहसास कि आप इतने लंबे समय तक भिन्न तरीके से क्यों जिए। मैं पूरी निश्चितता से कह सकती हूँ कि मैं अपने जीवन के कई दशकों तक सोई रही थी। मैं जानती हूँ कि मैं सोई हुई थी क्योंकि मैं वो सटीक दिन, वो सटीक पल बता सकती हूँ और वो सटीक परिस्थिति भी जब मैं पहली बार जागी। तब से मैं बहुत बार चुटपुट जागी हूँ और एक बड़ी जागृति भी हुई है। जागना कोहरे के बाहर निकलने जैसा होता है, जब सब कुछ अचानक साफ हो जाता है और आप हर चीज को स्पष्टता से देख सकते हैं। कुछ लोग बिस्तर पर लेटे हुए जागे हैं, पार्किंग लॉट में अपनी कार तक चलते समय जागे हैं, किसी पक्षी की आवाज सुनकर जागे हैं, या किसी गुरु की बात से या किसी खास चीज को पढ़कर जागे हैं। कई किसी दहशत भरी घटना के बीच जागे हैं या व्यक्तिगत संकट के दौरान जब उनका जीवन तलहटी पर पहुंच चुका था, और जब वे जागे तब कहीं जाकर उन्हें ये एहसास हुआ कि वे सोए हुए थे। ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम कि वे सोए हुए हैं। वे सोए सोए जागते हैं। वे सोए सोए जीते हैं। वे नींद में शादी करते हैं। वे नींद में ही बच्चे पैदा करते हैं। वे कभी जागे बिना ही नींद में ही मर जाते हैं। वे मशीनी जिंदगी जीते हैं, मशीनी विचार सोचते हैं, आमतौर पर किसी दूसरे के मशीनी भावनाएं, मशीनी कार्य, मशीनी प्रतिक्रियाएं। वे कभी इस चीज की सुंदरता को समझ ही नहीं पाते जिसे हम मानवीय अस्तित्व कहते हैं। हमारा मन मशीनी है, जैसे कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम होता है। इसलिए अगर हम अपने मन से नियंत्रित होंगे तो हमारा जीवन मशीनी होगा। शायद आपको लगातार पैसों की कमी की परेशानी है। ये एक मशीनी मन का परिणाम है जो बार बार कम पैसों के विचारों को दोहरा रहा है। आप इन विचारों पर विश्वास करके उन्हें शक्तिशाली बना लेते हैं। इसलिए आपको पैसों की कमी का अनुभव लगातार होता रहता है। यह मन के सीमित करने वाले विचारों का काम है, जबकि जागरूकता पूर्ण समृद्धि व प्रचुरता है। जब आप जागते हैं और जागरूकता के रूप में जीना शुरू करते हैं तो आपका जीवन किसी भी चीज से परे होगा।
जिसकी आप इस समय कल्पना कर सकते हैं। आप संसार को पूरी तरह से भव्य पाएंगे जो सौंदर्य से लबरेज हैं, और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि हर चीज पटरी पर है, कोई चीज गलत जगह पर नहीं है और सब कुछ सही है। जब हमारा मन हमारे जीवन को चलाता है तो हम संसार को उस तरह नहीं देख पाते जिस तरह यह सचमुच है। अहंकारी मन ज्यादातर चीजों को समस्या मान लेता है और उन पर जोरदार आपत्ति करता है। अकेंद्रितता और पूरी तस्वीर को देखने की अक्षमता के जरिए यह मूल्यांकन करेगा, आलोचना करेगा, दोष खोजेगा। जीवन के सीमित दृष्टिकोण के कारण ये समस्याओं को अद्भुत करता रहेगा। आप जानते हैं जागना दुखद होता है। बिस्तर में आप अच्छे और आरामदायक होते हैं, जागने पर चिढ़ होती है। इसी कारण समझदार गुरु लोगों को जगाने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे आशा है कि मैं यहाँ समझदार बनने जा रहा हूँ, और अगर आप सोए हैं तो आपको जगाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। ये दरअसल मेरा काम नहीं है। हालांकि मैं कई बार आपसे कहता हूं जागो, जाग जाओ। हम में से हर एक के लिए जीवन में एक उद्देश्य है। हम जो हैं उसके प्रति जागें और जागरूकता तथा संसार की इस अविश्वसनीय लीला का आनंद लें। जागने के बाद आप संसार में तो होंगे लेकिन संसार के नहीं होंगे, जिसका मतलब है कि आप संसार की चुनौतियों से पूरी तरह से मुक्त होंगे। जैसा मैंने पिछले अध्याय में 3 कदमों वाले जागरूकता अभ्यास में रेखांकित किया था। जब आप जागरूकता के सत्य के प्रति जाग जाते हैं तो अंतिम कदम है चेतन रूप से जागरूकता के रूप में बने रहना और मन तथा अह में दोबारा नहीं खींचना। कुछ लोग अचानक जाग जाते हैं और हमेशा जागृत बने रहते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए जागना एक प्रक्रिया नजर आती है। बहरहाल हर कोई कहता है कि जागने की प्रक्रिया हमेशा गहरी होती जाती है और इसका कोई अंत नहीं है। अब ये कहना संभव नहीं है। ये संतों के बारे में है, ये जैन सन्यासियों के बारे में है। ये कोई ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए आपको कई जन्मों तक इंतजार करना होगा, या वो गंभीर आध्यात्मिक अभ्यासियों के लिए है, या उन लोगों के लिए हैं जिन्हें भौतिक जीवन से खुशी नहीं मिलती, या उन लोगों के लिए हैं जो एक खास तरीके से विश्वास करते हैं। जान ले कि आप वहां जा सकते हैं, वहां रह सकते हैं, बोझ या बंधनों से मुक्त जीवन जी सकते हैं। इसे अर्जित करने या इसका हकदार होने की जरूरत नहीं है। ये मुफ्त हैं, ये पहले से ही यहाँ हैं। ये कोई पुरस्कार नहीं है, ये तो अंतर्निहित हैं। आप जो सचमुच हैं उसके प्रति जागना ही सारी नकारात्मकता से मुक्त होने और स्थायी खुशी तक पहुंचने का तरीका है। ये पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान की तकदीर है। ये आपकी तकदीर है। आप इसी समय इसे अपना जीवन बना सकते हैं। चेतना का पहाड़। कई साल पहले यूरोपियन रोज क्रॉस ऑर्डर के इंस्पेक्टर ने एक रूपक के सहारे मुझे चेतना और जागरूकता के स्तरों के बारे में समझाया। उन्होंने इसे चेतना का पहाड़ कहा। अगर आप पहाड़ की तलहटी में हैं तो आप ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। आपका दृष्टिकोण सीमित और संकीर्ण होता है और आप ये नहीं देख सकते हैं कि आपके आगे क्या है या किसी मोड़ के पार क्या है, क्योंकि आप नहीं जानते कि घाटी से परे क्या है। इसलिए आपको अज्ञात का भारी डर सताता है। जब आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आप परिवर्तनों पर गौर करने लगते हैं। आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जीवन का आपका दृष्टिकोण विस्तृत होता जाता है, क्योंकि आप ज्यादा दूर तक देख सकते हैं और आप उन कुछ चीजों के पार देख सकते हैं जो पहाड़ की तलहटी में आपकी दृष्टि को बाधित कर रही थी। थोड़े ऊपर जाने पर चीजें अलग दिखती हैं, क्योंकि आप उन्हें ज़्यादा स्पष्ट से देख सकते हैं। और हालांकि आपको अब भी डर लगता है, लेकिन उतना नहीं जितना घाटी में रहते समय लगता था। पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचने पर माहौल अलग होता है, पेड़ पौधे अलग होते हैं और आप इतनी ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं जितना पहले नहीं देख सकते थे। यहाँ जीवन बहुत अलग नजर आता है और चूंकि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जो पहले आपसे छिपी हुई थी, इसलिए अज्ञात का आपका डर कम होता है। जब आप पर्वत के शिखर पर पहुंच जाते हैं तो आप सभी दिशाओं में हर चीज को देख सकते हैं। कोई भी चीज आपसे छिपी नहीं रहती। संसार और इससे आगे भी आप हर दिशा में पूरे विस्तार से देख सकते हैं।
आप घाटी के लोगों और उनके सीमित दृष्टिकोण को देख सकते हैं और आप जहां हैं वहां से आप जानते हैं कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें डराने वाली कोई चीज दरअसल है ही नहीं। आप उन लोगों को भी देख सकते हैं जो पहाड़ पर चढ़ने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और उनके दृष्टिकोण की अलग अलग सीमाओं को भी देख सकते हैं। आप पर्वत के शिखर पर खड़े हैं, इसलिए आप वहां से हर चीज की शुद्ध सुंदरता और पूर्णता को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज गलत जगह पर नहीं है और चिंता करने या डरने के लिए कोई चीज है ही नहीं। जीवन का जो नजारा, आश्चर्य और रहस्य आपके सामने प्रकट होता है वह भव्य से कम नहीं होता। और अगर घाटी के लोग उस भव्यता को देख सकते हैं जिसे आप देख सकते हैं तो वे भी आजाद होते। जब हम पहाड़ के शिखर पर खड़े होते हैं या सितारों को देखते हैं तो हम अनंत को अनुभूत कर रहे होते हैं जो हम सचमुच हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इसी व्यापकता के एहसास के लिए लालायित रहते हैं। चेतना के ज्यादा ऊंचे स्तर पर इस व्यक्तिगत मन की कोई भी चीज जरा भी मायने नहीं रखती, क्योंकि आप अपने खुद के अस्तित्व के पर्वत शिखर पर खड़े हैं और बादल आपके नीचे गुजर रहे हैं। आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां कोई चीज मायने नहीं रखती, कोई भी चीज और केवल पूर्णता ही रहती है। अब जब आप जान जाते हैं कि आप कौन हैं, तो आपने जागरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप जो हैं स्थायी रूप से वही बने रहने में एक ही बाधा है, आपका मन। आपका मन भौतिक संसार में आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये आपकी मनचाही किसी भी भौतिक चीज या घटना या परिस्थिति को उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अगर आप इसके नकारात्मक विचारों पर विश्वास करते हैं तो ये अपनी सृजनात्मक शक्ति का इस्तेमाल आपके खिलाफ भी कर सकता है। मन में कुछ भी गलत नहीं है, ये केवल तभी मुश्किल खड़ी करेगा जब आप ये विश्वास करते हैं कि आप मन हैं। जब आपका मन आपकी तरफ से बोलने की कोशिश करता है तो याद रखें कि अपने सिर के भीतर आप जो आवाज सुनते हैं वो आप नहीं हैं। आपका मन कोई वास्तविक तत्व नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक मशीनी प्रक्रिया। ये विचारों से बना है और इसके द्वारा उत्पन्न विचार आपके विश्वासों के प्रोग्राम से आ रहे हैं जो आपके अवचेतन मन में मौजूद हैं। अवचेतन मन हमारे विश्वासों, स्मृतियों, व्यक्तिगत के गुणों, संचालित प्रक्रियाओं और आदतों का भंडार है तथा इसका संचालन किसी कंप्यूटर के संचालन से भिन्न नहीं है। यह पूरी तरह से मशीनी होता है। आपका अवचेतन मन चेतन मन से जानकारी प्राप्त करता है जो आपका सोचने वाला मन है और ये उसी सारी जानकारी को स्वीकार करता है जो सोचने वाला मन इसे देता है। अवचेतन मन अपनी ओर से आने वाली किसी भी जानकारी में भेदभाव नहीं करता, बल्कि हर उस चीज को स्वीकार कर लेता है जिसे सोचने वाला मन सच मानता है। इसलिए बुनियादी तौर पर हमारा मन विचारों को हमारे विश्वासों के अनुरूप ढालता है और हमारे जीवन को बहुत बुरी तरह सीमित करके हमें उन विचारों का कैदी बनाकर रखता है, जब तक कि हम जाग नहीं जाते और ये नहीं देख लेते कि हमारे विचार और हमारा मन वही नहीं है जो हम हैं। आप सीमा का खेल खेलना चाहेंगे या आप स्वतंत्र होना चाहेंगे? ये सरल प्रश्न सीमित शरीर मन बने रहने का जुनून को छोड़ने की कुंजी है। अगर आप सोचते हैं कि आप शरीर मन हैं और वे कहानियां जो आप खुद को और दूसरों को वो शरीर मन बनने के बारे में बताते हैं, तो आपको सीमा का खेल खेलना ज्यादा पसंद है। स्वतंत्रता की और पहला कदम वो है जब ये समझ जाते हैं कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का सर्जन करते हैं। आप जो सोचते हैं वही प्रकट होता है। अगर आप अनचाही चीज़ों के विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको अपना मनचाहा जीवन नहीं मिलेगा। आपको अपना मनचाहा जीवन तभी मिलेगा जब आप केवल मनचाही चीज़ों के विचारों पर ही ध्यान देंगे। जब आप इसे पूरी तरह समझ लेते हैं तो आप अपने विचारों के बारे में बहुत जागरूक बन जाते हैं और इससे आप जागृति के मार्ग पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अपने विचारों के प्रति आपकी जागरूकता न सिर्फ आपको नकारात्मक विचारों पर विश्वास करने से रोकती है, बल्कि इसका मतलब ये भी होता है कि आप ज़्यादा जागरूक बन रहे हैं। द सीक्रेट पुस्तक और फिल्म बताती हैं कि अपने विचारों के माध्यम से आपके पास सभी मामलों में अपने जीवन का सर्जन करने की कितनी शक्ति होती है। स्वास्थ्य, संबंध, धन, कामकाज,
खुशी और संसार भी। अगर आप अब तक उस जबरदस्त शक्ति को नहीं समझ पाए जो आपके विचारों के माध्यम से आपके पास होती हैं, तो मेरा आग्रह है कि आप द सीक्रेट पुस्तक या तो खरीद लें या किसी पत्र से मंगा कर पढ़ लें या किसी लाइब्रेरी से ले आएं। द सीक्रेट ने करोड़ों लोगों का जीवन बदला है और अपने विचारों के बारे में ज्यादा जागरूक बनना उसके प्रति जागने की अद्भुत प्रक्रिया में उत्कृष्ट पहला कदम है जो हम सचमुच हैं। अध्याय का सार, ये जीवन एक सौपन है, पूरा संसार और कुछ नहीं है बल्कि सौपन भ्रम है। आपके रात के सपनों में आपका मन एक पूरे संसार का सृजन करता है और हर चीज को इतना वास्तविक बना देता है कि आप उस पर सवाल ही नहीं करते जब तक कि आप जागते नहीं हैं। जागृत अवस्था भी चेतना द्वारा उत्पन्न एक बेहद विश्वसनीय नाटक है। चूंकि मन मशीनी होता है, इसलिए अगर हम अपने मन में जीते हैं तो हमारा जीवन मशीनी होता है। जब हमारा मन हमारा जीवन चलाता है तो ये हमें संसार को उस तरह नहीं देखने देता जैसा ये सचमुच है। जब आप जाग जाते हैं तो आप संसार में तो होंगे लेकिन संसार के नहीं होंगे। चेतना का पहाड़ चेतना संबंधी एक रूपक है। ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचने पर जीवन का आपका दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। पर्वत के शिखर पर पहुंचने के बाद आपको हर चीज की सुंदरता और आदर्श रूप में पूर्णता को दिखाई दे सकती है। आपका मन विचारों से बनता है और इसके द्वारा उत्पन्न विचार उन प्रोग्रामों से आते हैं जो आपके विश्वासों से बने हैं और आपके अवचेतन मन में कायम है। अवचेतन मन हमारे विश्वासों, स्मृतियों, व्यक्तित्व के गुणों, संचालित प्रक्रियाओं और आदतों का संग्रह करता है। इसका संचालन किसी कंप्यूटर के संचालन से भिन्न नहीं है। स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम ये है जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का सृजन करते हैं। हम जो सोचते हैं वही प्रकट होता है। अध्याय 5, मन से स्वतंत्रता। ये जरूरी नहीं है कि मन शांत हो। महत्वपूर्ण तो बस ये है कि आप इसकी कही बातों को सच न माने। आपका मन एक अद्भुत औजार है जो आपके जीवन को ठीक वैसा ही बना सकता है जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं। ये आपका मनोविश्लेषक या थेरेपिस्ट नहीं है, लेकिन जब हम इसकी सुनते हैं और इसके द्वारा उत्पन्न विचारों को सच मानकर उन पर विश्वास कर लेते हैं तो हम इसे खुद पर उसी तरह का अधिकार दे देते हैं। अपने विचारों पर विश्वास करने की ये आदत हमें अपनी सच्ची प्रकृति यानी जागरूकता की भावना और वैभव में जीने से रोक लेती है। ये हमें सतत प्रसन्नता का एक ऐसा जीवन जीने से रोक देती है जहां हमारी जरूरत की हर चीज आदर्श समय पर हमारे हाथों में आ जाए। मानव जाति ने अपने मन की वजह से बहुत लंबे समय तक बहुत ज्यादा कष्ट उठाया है। अब समय आ गया है कि हम मन को इसकी सही जगह पर रखें ताकि ये हमारे जीवन का तानाशाह न बन जाए। जब हम मन के जरिए जीना छोड़ देंगे तो हम अपने सच्चे स्व यानी जागरूकता के जरिए जीना शुरू करेंगे और हमारा जीवन सचमुच धरती पर स्वर्ग बन जाएगा जो हर तरह के कष्ट और नकारात्मकता से आजाद होगा। बाहर की दिखने वाली हर समस्या दरअसल आपकी खुद की सोच के भीतर का एक गलत अनुभूति से अधिक कुछ नहीं है। नकारात्मकता को हटाने का सबसे शक्तिशाली तरीका ये पहचानना है कि आप मन नहीं हैं। एक बार जब आप इस बात का एहसास कर लेते हैं तो नकारात्मकता को अटकने के लिए कांटा नहीं मिलता है और ये अपने आप धुल जाती हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि नकारात्मक स्थितियां उनके बाहर से आती हैं। वे ये विश्वास करते हैं कि उनके जीवन में नकारात्मक स्थितियां संसार के लोगों, परिस्थितियों या घटनाओं की वजह से उत्पन्न होती हैं, लेकिन कोई चीज आंतरिक रूप से अच्छी या बुरी नहीं होती। जैसा शेक्सपियर ने कहा था, कोई भी चीज न तो अच्छी है न ही बुरी है, बल्कि हमारी सोच ही इसे ऐसा बनाती है। वास्तविक व्यक्ति परिस्थिति या घटना नहीं, बल्कि उस व्यक्ति परिस्थिति या घटना के बारे में आपके विचार आपके जीवन में नकारात्मक स्थितियों का स्रोत होते हैं। आपके मन की कार्य प्रणाली किस तरह काम करती है, इस बारे में थोड़ा समझने से आपको मन के गलत नकारात्मक मूल्यांकनों से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। तब आप इसका इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हैं जिसके लिए इसे बनाया गया है।
यानी आपके मन चाहे जीवन का सर्जन करने में। सोच को इसमें संतगन होने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बनाया गया था कि आप अपनी मनचाही चीज का आदेश दें। मन आदेश मानने और उस वस्तु को अपने सामने प्रकट कराने के लिए होता है। सोच की जरूरत किसी दूसरी चीज के लिए नहीं है, क्योंकि बाकी हर चीज की परवाह जागरूकता कर लेती है। अगर इस पल से आप सिर्फ अपनी मनचाही चीज ही देखेंगे तो आपको वही मिलेगी, लेकिन आप अपने मन में अनचाही चीजों को थामे रहते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते। आप अनचाही चीजों को हटाने के लिए संघर्ष करते हैं और इस तरह आप उन्हें कायम रखते हैं। इसलिए अगर आप सकारात्मक और प्रसन्न जीवन चाहते हैं तो नकारात्मकता को छोड़ना और सकारात्मकता को कायम रखना आवश्यक है। आपका मन सटीकता से क्या है? सबसे पहले तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि आपका मन आपका मस्तिष्क नहीं है। आपका मन सोचना नहीं है। वैज्ञानिक मस्तिष्क में एक भी विचार खोजने में कामयाब नहीं हुए हैं। उन्हें केवल विचारों द्वारा उत्पन्न विद्युत गतिविधि ही दिखाई दे सकती है। विचार मन से उत्पन्न होते हैं। आपका पूरा मन विचारों से बना है। अगर कोई विचार मौजूद नहीं है तो मन भी नहीं है। ये इतना ही सरल है। मन में एक ही समय में दो विचार कायम नहीं रह सकते। आप जानते हैं कि ये असंभव है कि आप किसी बातचीत को सचमुच सुने और उसी समय अपने सेल फोन पर कोई चीज पढ़ लें। आपका मन मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, चाहे आप इस बात पर कितना ही यकीन कर लें कि ये कर सकता है। लेकिन चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, एक अकेला विचार पावर हाउस बन जाता है जब आप इस पर विश्वास कर लेते हैं। यदि आपको कष्ट उठाना पसंद हो तो अपने तनावपूर्ण विचारों पर विश्वास करते रहे, लेकिन अगर आपको खुश रहना पसंद हो तो उन पर सवाल करें। ज्यादातर लोग अपने विचारों पर इस तरह विश्वास करते हैं मानो वे तथ्य हो, जिससे वो स्पष्ट होता है कि जीवन इतने सारे लोगों के लिए तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण क्यों है। किसी ने भी हमें यह नहीं बताया कि हमारे विचार वास्तविक नहीं हैं, बल्कि सिर्फ मानसिक शोर हैं। बहरहाल, अगर हम अपने विचारों पर विश्वास करने का विकल्प चुनते हैं तो वे हमारी वास्तविकता बन जाएंगे। मन हमारे भौतिक जीवन का महान प्रकट करता है और ये उन सभी विचारों को प्रकट कर देगा जिनमें हम विश्वास करते हैं, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक, चाहे वे हमारी मनचाही चीज़ों के विचार हो या हमारी अनचाही चीज़ों के। सकारात्मक विचार आपके जीवन के लिए हानिकारक नहीं हैं, क्योंकि वे आपकी सच्ची प्रकृति के करीब होते हैं। वे तो नकारात्मक विचार हैं जो हमारे तनाव और कष्ट के कारण हैं। इस कारण हमें नकारात्मक विचारों के बारे में खास तौर पर जागरूक बनने की जरूरत होती है। क्योंकि हमारा मन मशीनी है, इसलिए नकारात्मक सोच आसानी से आदत बन सकती है। अगर आप नकारात्मक विचारों की सुनते हैं और उनकी आदत डाल लेते हैं तो आप उनमें इस तरह खो जाएंगे मानो आप किसी समूह तरंद्रा में हो। आपके विचार लगातार आपको अपने सिर के भीतर ले जाएंगे और संसार में सचमुच होने वाली चीजों से दूर ले जाएंगे। आप विश्वास करते हैं कि आप अपना मन है। ये भ्रम है। साधन आप पर हावी हो चुका है। ये तो वैसा ही है जैसे हम कोई वर्चुअल रियलिटी खेल खेल रहे हो और हम भूल गए हैं कि हम में हेडसेट लगा रखा है। वर्चुअल रियलिटी जगत में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों की वजह से हम तनावग्रस्त हैं और कष्ट उठा रहे हैं। लेकिन अगर हम बस अपना हेडसेट उतार कर एक तरफ रख दें तो हमें ये एहसास होगा कि वर्चुअल रियलिटी जगत वास्तविक नहीं है। यही हमारे विचारों के साथ है। जब हम अपने विचारों पर विश्वास करते हैं तो हम तुरंत ही काल्पनिक मन की बनाई फिल्म में उलझ जाते हैं जो हमारे सिर के भीतर चल रही है, और हम संसार का अनुभव उसी तरह नहीं करते जैसा ये सचमुच है। सारे विचार झूठे हैं। एकमात्र सत्य वह है जो उनके बारे में जागरूक है। विचार हमारी भावनाओं को भी उत्पन्न करते हैं और इसके बाद वे भावनाएं ज्यादा विचारों को उत्पन्न करती हैं। जब हमारे मन में एक दुखद विचार आता है तो ये एक दुखद भाव उत्पन्न कर देता है और वो दुखद भाव ज्यादा दुखद विचारों को उत्पन्न करता है। हम अंततः जीवन को दुख के ही चश्मे से देखने लगते हैं। जहाँ हमें हर चीज दुखद नजर आती है और हम वो नहीं देख सकते जो संसार में सचमुच हो रहा है। मन चेतना है जिसने सीमाएं ओढ़ ली हैं। आप मूलतः असीमित और पूर्ण हैं। बाद में
आप सीमाएं ओढ़ लेते हैं और मन बन जाते हैं। अगर आपने सकारात्मक तरीके से सोचने के लिए अपने मन की जानबूझकर प्रोग्रामिंग नहीं की है, तो आपका मन आपको छोटा और सीमित करने वाले नकारात्मक विचार लगातार फेंकेगा। मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं क्या सोच रहा था, ये तो सचमुच मूर्खतापूर्ण था, मेरा समय कम पड़ रहा है, मैं ये नहीं कर सकता। मन में ये सारी बातें भरी होती हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अभी बहुत ज़्यादा जल्दी है, बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ज़्यादा धीमे। मन कभी नहीं रुकता। मन बुरा नहीं होता, समस्या ये है कि इसमें ऑटो पायलट पर चलने की प्रवृत्ति होती है और ये एक ऐसी मशीन है जिसके बारे में हम ये नहीं जानते हैं कि इसे बंद कैसे करना है। ज्यादातर समय तो हमें ये एहसास भी नहीं होता है कि ये चल रहा है। इसकी निरंतर गतिविधि एलिवेटर के संगीत जैसी होती है जिस पर हम शायद ही कभी गौर करते हैं। पृष्ठभूमि की उस ध्वनि की तरह जिसे हम सुनकर अनसुना कर देते हैं। चूंकि हम जहां जहां जाते हैं मन भी साथ जाता है, इसलिए इसका लगातार इस्तेमाल करने का प्रलोभन बहुत प्रबल होता है। ये सिर्फ इसलिए चलता है क्योंकि ये चल सकता है। गलत इस्तेमाल किए हुए हथौड़े की तरह अति सक्रिय मन भी हर दिखने वाली चीज पर बिना किसी कर्म के चोट करता रहता है। मूल्यांकन करने, ठिठकने, व्याख्या करने, तादात्म्य करने, चिंता करने का कोई अवसर नहीं छोड़ता, एक कहानी शुरू करने का भी। संचालित मन लगातार आपको ये भी बताएगा कि आपके जीवन और संसार में अभाव है। धन की कमी, स्वास्थ्य की कमी, प्रेम की कमी, समय की कमी, संसाधनों की कमी और पर्याप्त नहीं है। और अगर आप इस पर यकीन कर लेते हैं तो आपको ऐसा ही अनुभव होगा। सौभाग्य से आपका मन एक भव्य औजार भी है। आप जो चाहते हैं उसके बारे में सकारात्मक विचार न सिर्फ आपके जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं बल्कि आपको भारी खुशी और आनंद भी दे सकते हैं। अगर आप केवल अपनी मनचाही चीजों के बारे में ही सोचते तो आपका जीवन अद्भुत होता। लेकिन कई लोग नकारात्मक विचारों पर विश्वास करने की लत में उलझ जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम खुद को नकारात्मक सोच के इस जाल से आजाद कर लें। ये काम काफी आसानी से किया जा सकता है। आपकी जागरूकता आपको आजाद कर देगी। मुश्किल खड़ी करने वाले पर विश्वास न करें। मन के साथ कुछ गलत नहीं है। मुश्किल तब शुरू होती है जब हम इसके नकारात्मक विचारों पर विश्वास करते हैं। जब आप चिंतित महसूस करते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप चिंतित विचारों पर विश्वास कर रहे हैं। जब आप शंका महसूस करते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप शंकापूर्ण विचारों पर विश्वास कर रहे हैं। जब आप तनावपूर्ण, अप्रसन्न, मायूस, डरे हुए, निराश, चिड़चिड़े, अधीर, द्वेषपूर्ण, उदास, नफरत से भरे या किसी अन्य नकारात्मक भाव की चपेट में होते हैं तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उस तरह के विचारों पर विश्वास कर रहे हैं। और जब आप अपने विचारों पर विश्वास करते रहते हैं तथा उन भावनाओं को कायम रखते हैं तो आपका मन आपको वही चीजें ज्यादा देने लगता है। अवसाद की भावना से और ज्यादा निराश करने वाले विचार उत्पन्न होंगे जिससे आप लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं के प्रति एक निराशाजनक दृष्टिकोण रखने लगेंगे जो आपको और भी ज्यादा निराश महसूस कराएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। विचार इतना चतुर चालाक होता है कि ये अपनी खुद की सुविधा के लिए हर चीज को विकृत कर देता है। जब हम मन के नकारात्मक विचारों पर विश्वास करते हैं तो हम मन की बुनाई हुई फिल्म में खींच लिए जाते हैं और फिर हमें इस बात की गारंटी मिल जाती है कि हम और भी ज्यादा तनाव व कष्ट का अनुभव करेंगे। जब हम नकारात्मक विचारों पर विश्वास करते हैं जो दुख उत्पन्न होता है और ये खुद का ओढ़ा हुआ दुख होता है। आप जो भी महसूस करते हैं उस हर चीज के लिए जिम्मेदार हैं। भावनाएं भी आपकी हैं और विचार भी आपके हैं, कोई दूसरा नहीं बल्कि आप उन्हें सोचते और महसूस करते हैं और फिर आप इस तरह जताते हैं जैसे इस पर आपका कोई नियंत्रण न हो। आप अपने सिर के अंदर एक नल की टोंटी खोल देते हैं और फिर कहते हैं, ओहो कोई मुझे गीला कर रहा है। ये आप हैं जो नल को चालू कर रहे हैं और खुद को गीला कर रहे हैं। इसलिए आपके साथ जो भी हो रहा है आपको उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। फिर जब आप ये देखेंगे कि आप ही खुद को यातना दे रहे हैं
तो आप कहेंगे, ओहो मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ, और आप रुक जाएंगे। खुद को यातना देने के बजाय आप खुद को खुश बनाएंगे। अपने साथ होने वाली हर चीज की जिम्मेदारी लेने का मतलब ये भी है कि जो हुआ है आपके लिए किसी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरी चीज को दोष न देना, और इसका मतलब है खुद को दोष न देना। दोष देना मन का एक और प्रोग्राम है जो खुद को दोहराता रहता है। वास्तविक आप कभी दोष नहीं देते हैं, ये तो मन देता है। मन की दोष देने और आलोचना करने की आदतों से आप स्वतंत्र हो सकते हैं, और इसका तरीका ये समझना है कि आपका मन ही नकारात्मक मूल्यांकनों का मुख्य कारण है, और इसके बाद आपको नकारात्मक विचारों पर विश्वास करना छोड़ना होगा। जब तक आप सोचते हैं कि आपकी समस्या का कारण बाहरी कहीं है, जब तक आप सोचते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति या चीज आपके कष्ट के लिए जिम्मेदार है, तब तक स्थिति निराशाजनक है। इसका मतलब है कि आप हमेशा शिकार की भूमिका निभाते रहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप स्वर्ग में कष्ट उठा रहे हैं। जब हम अपने खुद के जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अहंकार और मन को अपनी तरफ से शिकार की भूमिका निभाने की अनुमति देना छोड़ देते हैं। जो विचार को अनुभूत करता है उसे कभी कोई विचार नियंत्रित नहीं कर सकता। गौर करें कि इसका एहसास कैसा होता, गौर करें कि इससे स्वतंत्रता का एहसास होता है। ये विचारों के साथ अवचेतन को तादात्म्य स्थापित करने से रोकता है। ये बेड़ियों को तोड़ देता है। ये जागरूकता है जो आपके विचारों के बारे में जागरूक है, और ये जागरूकता है जो आपके भावों के बारे में जागरूक है। जो अपसंद होता है वो जागरूकता यानी सच्चे आप नहीं है। जो अपसंद होता है वो आपका मन है, जो नाराज, आहत, चिंतित, तनावग्रस्त या निराश होता है वो सच्चे आप नहीं हैं। ये तो आपका मन है। ये आप जैसा इसलिए महसूस होता है क्योंकि आप ये विश्वास करते हैं कि आपका मन आप हैं, और आप अपने मन के विचारों पर विश्वास करते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे चलती इबारत की पट्टी की तरह विचारों को भी गुजर जाने दें। अगर आप इबारत पर ध्यान केंद्रित न करें तो आप संपूर्ण तस्वीर में पूरी तरह से मौजूद रह सकते हैं। मन के 3 विचार। यद्यपि हर चीज की तरह हमारा मन भी जागरूकता से उत्पन्न होता है, लेकिन इसके बावजूद हमारा मन कोई वास्तविक तत्व या चीज नहीं है। हालांकि ये निश्चिंत रूप से ऐसा महसूस होता है। ये तो बस एक मशीनी गतिविधि या प्रक्रिया है, काफी कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह, और किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह ही वो खुद को दोहराता रहता है। वास्तव में ये इतनी दोहराव भरी है कि इसके पास सिर्फ 3 तरह के विचार होते हैं। मस्तिष्क मापता है, तुलना करता है और वर्णन करता है। मन सिर्फ ये 3 चीजें ही करता है और बार बार करता है। आप जो भी कहते हैं या आपके मन में जो भी विचार आता है उसकी जांच करके इसे स्वयं देख लें। वो विचार या तो मन के किसी चीज को मापने का होगा, किसी चीज की तुलना करने का होगा, या किसी चीज का वर्णन करने का होगा। आपका मन इस तरह के विचारों से मापता है। वहां पहुंचने में 2 घंटे लग जाएंगे। मैं 1 सप्ताह में वैकेशन पर जा रहा हूं। मेरा शिपमेंट आने में कितना समय लग जाएगा? मेरा 10 पाउंड वजन कम हो गया है। मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। आपका मन तुलना कर रहा है। जब ये इस तरह के विचार सोचता है, मैं सीडेन के बजाय एसयूवी को ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझे बस के बजाय ऑफिस तक पैदल जाना पसंद अच्छा लगता है। वो मुझे से ज्यादा स्मार्ट है और बहुत ज्यादा योग्य भी। उसे मेरे बजाय प्रमोशन दिया जाने वाला है। मैं ये बात जानता हूँ। उसके शरीर को देखो, काश मेरे पास उस जैसा शरीर होता। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जैसा वो हुआ करता था। और आपका मन चीजों का लगातार वर्णन करता है, मानो आप खुद उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन आप मन की लगातार टिप्पणियों के बिना बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। और दरअसल मन की अनवरत चट्टर पटर आपको संसार को उस तरह देखने से रोकती है जैसा ये सचमुच है। हमारा ध्यान ज्यादातर सोच पर केंद्रित होता है। हम अपनी ही व्याख्याओं के जाल में फंस जाते हैं और जीने की पूर्णता को चूक जाते हैं। मन हर होने वाली चीज का कुछ न कुछ बना लेता है। हमें इसकी आदत पड़ चुकी है, इतनी ज्यादा कि हमें ये लगता ही नहीं कि ये दूसरी तरह से हो सकता है, कि मन दरअसल हर होने वाली चीज को कुछ बनाना छोड़ सकता था। न ही हमें ये लगता है कि
कुछ बनाना जो मन को इतना सम्मोहित किए रहता है, हमारे कष्ट का असली कारण है। इसकी बजाय हम ये सोचते रहते हैं कि जीवन में होने वाली चीजें कष्ट उत्पन्न करती हैं। जब आपका मन किसी चीज का वर्णन करता है तो ये एक कहानी बता रहा होता है। ये संसार और वास्तविकता की व्याख्या है, ये काल्पनिक है। मन ने आपके बारे में कहानियां बुनी हैं और अगर आप इन पर विश्वास कर लेते हैं तो ये कहानियां न सिर्फ आपको तनाव और कष्ट उत्पन्न करेगी बल्कि आपका जीवन उस कहानी के अनुरूप ढल जाएगा। आपका मन आपके बारे में नकारात्मक कहानी बुन लेता है, आप इसमें विश्वास की शक्ति जोड़ देते हैं और फिर आपका मन इसे संसार में घटित करा देता है ताकि आपको इसका अनुभव हो सके। मन इस तरह के विचार उत्पन्न करके ये करता है, मैं थक चुका हूं, मैं परिस्थितियों को सही से संभाल ही नहीं सकता, मैं पैसों के मामले में कतई अच्छा नहीं हूं, ये मेरी अंगुलियों से फिसल जाता है, ये बीमारी हमारे परिवार में चल रही है, मेरे सामने एक बड़ी समस्या है, मैं इसके सदमे से नहीं उबर सकता, ये जीवन भर मुझे प्रभावित करेगा। हम बरसों तक एक साथ रह रहे थे, वो मेरे जीवन का प्रेम था, इसलिए मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। हमारे मन ने हमें एक बहुत बड़े झूठ का विश्वास दिला दिया है। ये झूठ ये कहानी है कि हम शरीर और मन के सिवा कुछ नहीं है और चूंकि हमने इस पर विश्वास कर लिया है इसलिए यही हमारा अनुभव बन जाता है। हम असुरक्षित महसूस करते हैं, इससे डरते हैं कि हमारे या दूसरों के साथ क्या हो सकता है। हम जीवन की घटनाओं और परिस्थितियों के खिलाफ असहाय महसूस करते हैं और मानो यही काफी न हो, हम में से कई इस विश्वास के बोझ तले दब जाते हैं कि शरीर के मरने के साथ ही हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। ये विडंबना है कि वास्तविक आप जो सचमुच हैं उसकी अंतहीन जागरूकता उस कहानी के ठीक विपरीत हैं जो मन ने आपको बताई है। अगर आप इसे इस तरह लें जिस तरह वो काम करता है, एक इंसान सुबह जागता है और पहले पल बस शांति रहती है और फिर मन चालू हो जाता है और कहने लगता है आज मुझे क्या करना है, मेरी उम्र कितनी हो चुकी है, मेरे सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, इस सारी चीज़ों को गलत होने से रोकने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ। कहानी के साथ पूरा तादात्म्य है, आप अपने जूते पहनते हैं और चल पड़ते हैं। हमारे मन ने हमें समय के बारे में कहानी का भी विश्वास दिला दिया है। समय बहुत आरामदेह साधन है जो एक ही कैलेंडर और घड़ियों से काम करने में हम सब की मदद करता है ताकि हम एक दूसरे के साथ और संसार में होने वाली हर चीज के साथ अपने जीवन को समावित कर सकें। लेकिन जैसा आइंस्टाइन ने खोजा था, समय सापेक्ष है। दरअसल समय जैसी कोई चीज ही नहीं है। समय एक भ्रम है, एक मानसिक अवधारणा जिसे मन ने गढ़ रखा है। अगर आप समय को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये हमेशा आपकी उंगलियों से फिसल जाता है। लोगों को यकीन है कि समय वहां पर है लेकिन वे इसे नहीं पकड़ सकते। मेरी भावना ये है कि वे इसे इसलिए नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये वहाँ है ही नहीं। जो सचमुच मौजूद होता है वह यही वर्तमान पल है और आप चाहे जितनी कोशिश कर लें आप कोई घटना या परिस्थिति नहीं पाएंगे जो वर्तमान पल के अलावा किसी दूसरे समय हुई हो। समय के बिना संसार की कल्पना करने की कोशिश करें तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका मन इसे समझ ही नहीं सकता। आपका मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। ये वर्तमान पल के बारे में जागरूक नहीं रहता। अगर आप रुक जाते हैं और वर्तमान पल में मौजूद रहते हैं तो आप गौर करेंगे कि कोई विचार नहीं है। ये भी एक कारण है कि मन ने हम में से बहुत से लोगों को ये एहसास करने से रोक दिया है कि हम सचमुच कौन हैं, क्योंकि जागरूकता को केवल वर्तमान पल में ही पहचाना जा सकता है। अगर आप ये नहीं सोचते कि आपका मन समय को उत्पन्न करता है तो देखें कि क्या आपके मन के बाहर समय का अस्तित्व है। विचार के बिना अतीत का कोई प्रमाण खोजने की कोशिश करें। अपनी पूरी ताकत से अतीत के वर्तमान विचार के अलावा अतीत को खोजने की कोशिश करें, ये असंभव है। अब विचार के बिना भविष्य को खोजने की कोशिश करें, सचमुच कड़ी कोशिश करें। विचार के बिना अतीत या भविष्य का कोई प्रमाण खोजना संभव ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति
अतीत या भविष्य में कदम रखने में कभी सक्षम नहीं हुआ है। जब कोई चीज अतीत में हुई तो ये वर्तमान पल में हुई थी। जब कोई चीज भविष्य में होती है तो ये भी हमेशा वर्तमान पल में ही होती है। इसकी खुद जांच करके देख लें। याद करें, जब आपने बच्चे के रूप में पहली बार साइकिल चलाई थी, जब आप सचमुच अपनी साइकिल चला रहे थे, तो क्या आप इसे अतीत में चला रहे थे या आप वर्तमान पल में साइकिल चला रहे थे? जब आप इस सुबह जागे थे तो आप अतीत में जागे थे या आप वर्तमान पल में जागे थे? अतीत और भविष्य का अनुभव नहीं किया जा सकता, उनकी केवल प्रोसेसिंग की जा सकती है। अतीत और भविष्य केवल विचार के रूप में ही मौजूद होते हैं। हमारे पास पृथ्वी के अतीत का जो एकमात्र प्रमाण है वह है चट्टान और जीवाश्म। लेकिन ये बस स्थिर तंत्र हैं जो खनिज पदार्थों के ऐसे संयोजन के रूप में हैं जिनकी हम वर्तमान में जांच करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि हमारे पास केवल ये रिकॉर्ड हैं और वे केवल वर्तमान में है। जब मुझे शुरू में बताया गया था कि समय का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो मेरा दिमाग उन सारे विचारों से पगला गया जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि समय का अस्तित्व है। जैसे पुरानी इमारतें, क्या वे इस बात का प्रमाण नहीं है कि अतीत हैं? लेकिन जब मैंने इसकी सचमुच जांच की तो मुझे एहसास हुआ कि जब ये इमारतें बनी थी तब वे वर्तमान पल में बनी थी। और अगर मैं खड़े होकर पुरानी इमारतों को देख रही हूँ तो मैं वर्तमान पल में ही इसकी ओर देख रही हूँ। और जिसने भी उस इमारत को देखा है उसने भी इसे वर्तमान पल में ही देखा है। अंततः जब मैंने हर विचार की जांच की जो ये साबित करने आया है कि समय वास्तविक है, तो मैंने देखा कि उनमें से प्रत्येक झूठा था, क्योंकि जो कुछ है वो केवल वर्तमान पल ही है। चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, आप इस वर्तमान पल में हैं। केवल एक ही पल है, ये असीमित हैं और आप इसके सिवा कहीं और नहीं हो सकते। वर्तमान पल समय में केवल एक पल नहीं है जो अतीत और भविष्य के दो व्यापक स्थानों के बीच सैंडविच हो। यह वर्तमान पल एकमात्र पल है जो मौजूद है, शाश्वत अभी। ये कहीं और से नहीं आया है, न ही ये कहीं और जा रहा है। अगर आप इस संभावना के प्रति खुद को बस खोल सकें कि समय एक भ्रम है, तो इससे आपको स्वतंत्र होने में मदद मिलेगी। भविष्य कभी नहीं आता। इस बारे में सोचें कि भविष्य कभी नहीं आता, हमेशा सिर्फ वर्तमान ही होता है। वर्तमान में जीवन न चूकने का भाव होता है, कहीं न पहुंचने का, कुछ न कर पाने का। वर्तमान ही है जहाँ ये हो रहा है, ये कहीं और नहीं हो रहा है। ये निश्चित रूप से मन में नहीं हो रहा है, ये सोचने के साथ कि आगे क्या है या किसी हो चुकी चीज को बार बार याद करने के साथ। अतीत स्मृति से बना है, भविष्य कल्पना से। विचार के क्षेत्र से बाहर दोनों में से किसी का भी अस्तित्व नहीं है। मन लगातार अतीत और भविष्य पर केंद्रित रहता है, जिनमें से किसी का भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वे हमारे तनाव और चिंता का कारण बन जाते हैं। आप सोचते हैं मुझे मीटिंग के लिए देर हो रही है, मेरे बॉस और साथी कर्मचारी मुझ पर नाराज होने वाले हैं, मैं पिछले सप्ताह भी देर से पहुंचा था, इसके लिए मुझे नौकरी से निकाला जा सकता है। इन विचारों को तथ्य और निश्चित मानकर विश्वास न करें। इसके बजाय इस बारे में जागरूक बने कि ये केवल कमजोर विचार हैं, वे गढ़ी हुई कहानियां हैं। लेकिन अगर आप अपने मन पर विश्वास करते रहेंगे तो ये बस सच हो जाएगा। मन की कहानीकारी इसके मशीनी प्रोग्राम से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसने हम में से ज्यादातर लोगों को ये विश्वास दिलाने में कामयाबी हासिल की है कि इसकी कहानियां सच हैं। ये कहानी की समय वास्तविक है, ये कहानी कि हम शरीर और मन हैं, ये कहानी कि हम एक भिन्न व्यक्ति हैं जो पैदा होता है और मर जाता है। ये सारी चीज़ें मिलकर उस वास्तविकता के निर्माण में अपनी भूमिका निभाती हैं जिसका हम अनुभव करते हैं, लेकिन वे सब मन में होती हैं। इसलिए वे और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ मानसिक विचार हैं। आप नहीं हैं जिसे लोग पसंद नापसंद करते हैं, ये तो आपके बारे में उनकी कहानियां हैं। मन आपको जो कहानी बताता है उस पर विश्वास न करें अगर आप उसे न चाहते हो, वरना आप इसके साथ खुद को अभिशप्त कर लेंगे। आप अपने मन की कार्यविधि को देखें
और अपने बारे में किसी भी कहानी या विचार को स्वीकार न करें जो आदर्श और अच्छाई से भरा न हो, क्योंकि आदर्श, पूर्णता और शुद्ध अच्छाई ही उसके तथ्य हैं जो आप सचमुच हैं। जागरूकता आपके बाहर निकलने का रास्ता है। विचार क्या है? ऊर्जा की गतिविधि। भाव क्या है? ऊर्जा की गतिविधि। आप जो हैं असीमित जागरूकता, वो विचारों से कभी प्रभावित नहीं हो सकता। इसलिए अपने विचारों के बारे में जागरूक बने और उनकी असलियत को देखें। केवल एक विचार, केवल ऊर्जा जो आ जा रही है। विचार पास से उड़कर जाने वाले पक्षी जैसा होता है। इसका विश्लेषण किए बिना पक्षी को पास से निकल जाने दें। आप कहाँ जा रहे हैं? आप किस तरह के पक्षी हैं? आपका परिवार कहाँ है? आपकी उम्र कितनी है? बस पक्षी को उड़कर गुजर जाने दें। आपको अपने मन को हटाने की जरूरत नहीं है, न ही अपने मन के साथ लड़ने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने मन की शक्ति को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। जागरूकता ही मन के कोलाहल से बाहर निकलने का रास्ता है। बस अपने विचारों के बारे में जागरूक बने ताकि आप उन पर सहज विश्वास न करें। आप एक ही समय में जागरूक और विश्वासी नहीं हो सकते, क्योंकि अपने विचारों की जागरूकता आपको उनके साथ इस तरह तादात्म्य करने से रोकती है मानो वे सच हो। जब आप अपने विचारों में खोने के बजाय उनका अवलोकन करते हैं तो आप उनकी असलियत को देख लेते हैं। एक ऐसी चीज जिस पर विश्वास करने या न करने का आप चुनाव कर सकते हैं। आप जो हैं उसे सुनने के लिए विचार की जरूरत नहीं है, देखने के लिए विचार की जरूरत नहीं है। आपके शरीर और परिवेश को अनुभूत करने के लिए विचार की जरूरत नहीं है। आप जो हैं वो विचार से स्वतंत्र हैं। जागरूकता किसी विचार के बिना सबसे पहले हर चीज को चुन रही है, देख रही है, अनुभूत कर रही है। याद रखें, आपके विचार आपके बारे में जागरूक नहीं है। आप तो वो जागरूकता है जो अपने विचारों के बारे में जागरूक हैं। जब आप सचमुच ये देखने के इच्छुक होते हैं कि आप खुद को कितनी गंभीरता से लेते हैं, तो आपका मन शांति महसूस करना शुरू कर सकता है। वहां पर थोड़ी गर्म हवा बहने लगती है जिसे आपने अपना असली स्व माना था। आपकी राहें, आपकी इच्छाएं, डर जिनमें आपने निवेश किया था, उसके किनारे थोड़े धुंधले हो गए हैं। जीवन अजीब तरह से आसान महसूस हो रहा है, यहाँ तक कि आनंददायक भी है। जो होता है बस होता है। आप इसके साथ संतुष्ट हैं, सचमुच संतुष्ट। इसके बारे में कोई राडार की स्क्रीन के पार नहीं तैरती। आपके सिर के भीतर बहुत शांति छा जाती है। आपको एहसास होता है कि आप कितनी कसकर काम कर रहे हैं। आपके अच्छे इरादे वाले जीवन आपके लिए बस शुरू हुआ है। अध्याय का सार। अपने खुद के विचारों पर विश्वास करने की आदत हम में से उसकी भव्यता और वैभव में जीने की सामर्थ्य छीन लेती है जो हम सचमुच हैं। किसी वास्तविक व्यक्ति, परिस्थिति या घटना के बजाय उसके बारे में आपके विचार ही आपके जीवन में नकारात्मक स्थितियों के स्रोत हैं। सोच को इसलिए बनाया गया था ताकि आप अपनी मनचाही चीज का आदेश दे सकें। किसी दूसरी चीज के लिए सोच की जरूरत नहीं है, क्योंकि जागरूकता बाकी हर चीज की परवाह कर लेती है। आपका मन आपका मस्तिष्क नहीं है। आपका मस्तिष्क सोचता नहीं है। विचार मन से उत्पन्न होते हैं। आपका मन पूरी तरह विचार से बना है। अगर वर्तमान पल में कोई विचार नहीं है तो कोई मन भी नहीं है। ज्यादातर लोग अपने विचारों पर इस तरह विश्वास कर लेते हैं मानो वे तथ्य हो, जिससे ये पता चलता है कि इतने सारे लोगों का जीवन तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण क्यों है। नकारात्मक विचार हमारे तनाव और कष्ट के कारण हैं। इसलिए हमें नकारात्मक विचारों के बारे में खास तौर पर जागरूक बनने की जरूरत है। जब हम अपने विचारों पर विश्वास कर लेते हैं तो हम मन की बनाई एक काल्पनिक फिल्म में उलझ जाते हैं जो हमारे सिर के भीतर चल रही है, और हम संसार का उस
तरह अनुभव नहीं करते जैसा ये सचमुच है। विचार हमारी भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए भी जिम्मेदार हैं, जिसके बाद हमारी भावनाएं ज्यादातर विचारों को उत्पन्न कर देगी। मन के साथ कुछ गलत नहीं है। मुश्किल तब शुरू होती है जब हम इसके नकारात्मक विचारों पर विश्वास कर लेते हैं। जो नाराज, आहत, चिंतित, तनावग्रस्त या निराश होता है वो असली आप नहीं है, ये तो आपका मन है। मन में सिर्फ 3 तरह के विचार होते हैं। मन मापता है, तुलना करता है और वर्णन करता है। हमारे मन ने हमें एक बहुत बड़े झूठ का विश्वास दिला दिया है। वो झूठ मन की बुनी ये कहानी है कि हम शरीर और मन हैं। हमारे मन ने हमें एक और कहानी का विश्वास दिला दिया है जो समय के बारे में है। समय एक भ्रम है जो मन की गढ़ी हुई मानसिक अवधारणा से अधिक कुछ नहीं है। जिसका सचमुच अस्तित्व है वह ये वर्तमान पल है। अतीत और भविष्य केवल विचार के रूप में ही मौजूद होते हैं। आपको अपने मन को हटाने या अपने मन के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है। जागरूकता ही मन की खलबली या गड़बड़ी से बाहर निकलने का रास्ता है। जब आप अपने विचारों में खोने के बजाय उनका अवलोकन करते हैं तो आप उनकी असलियत को देख लेते हैं, यानी आपसे भिन्न कोई चीज जिस पर आप विश्वास करने या न करने का चुनाव कर सकते हैं। अध्याय 6, भावनाओं की शक्ति को समझना। क्या यह संभव है कि आप अपने आगे के जीवन में दोबारा कभी नकारात्मक भावनाओं से परेशान न हो? ये पूरी तरह से संभव है। जब आप उस जागरूकता से जीते हैं जो आप हैं तो नकारात्मक भावनाएं आपको उस तरह प्रभावित नहीं करेगी जिस तरह वे इस समय करती हैं। वास्तविक आप सारे समय और सारी परिस्थितियों में शुद्ध प्रसन्नता है। ये कल्पना करना मुश्किल हो सकता है कि आप अपने को प्रभावित करने वाली नकारात्मक भावनाओं को खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप खुद ही ये कर पाएंगे कि आप ऐसा कर सकते हैं। नकारात्मक भावनाएं विनाशकारी होती हैं। हम जो हैं वो सृजनात्मक हैं। इस पुस्तक में बताए तरीकों के अभ्यास के जरिए अब मुझे अति नकारात्मक भावनाओं से कष्ट नहीं होता। अगर कोई नकारात्मक भाव प्रकट भी होता है तो ये काफी नरम होता है। मैं उस पर तुरंत गौर करती हूँ और वो उसी पल गायब हो जाता है। अपने जीवन में शुरू में मुझे नकारात्मक भावनाएं इस तरह झकझोरती थी मानो मैंने तूफान में कदम रख दिया हो, लेकिन बाद में मुझे रहस्य का पता चला और उसके बाद मैं इस बारे में बहुत जागरूक बन गई कि मैं हर पल कैसा महसूस कर रही हूँ। और अगर आप इस बारे में जागरूक हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि नकारात्मक भावनाओं को गायब करना आसान कदम है। जब आप सभी नकारात्मक भावनाओं से स्वतंत्र हो जाते हैं तो जो बचता है वह असीमित जागरूकता है जो आप हैं। तब आपका जीवन पूरी तरह से आश्चर्यजनक हो जाएगा। एक बार जब आपको ये एहसास हो जाता है कि जीवन का सर्वोच्च तरीका कितना प्रयास रहित है तो इसके विपरीत विश्वास रखने में भारी प्रयास की जरूरत होती है। अगर आप ये समझ लेते हैं कि भावनाएं सचमुच क्या हैं तो आप पर उनकी शक्ति कम हो जाती है। भावनाएं बस ऊर्जा की गतिविधि है। ऊर्जा कंपन करती है, जिसका मतलब है कि विचारों की तरह ही भावनाएं भी कंपन करती हैं। अलग अलग भावनाएं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती हैं। अच्छी भावनाएं ज़्यादा अच्छी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती हैं और वे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होती हैं तथा आपके जीवन की परिस्थितियों पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आपकी सकारात्मक भावनाएं दूसरे जीवों और पूरे ग्रह को भी फायदा पहुंचाती हैं। नकारात्मक भावनाएं कम फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती हैं और वे शरीर, आपके जीवन की परिस्थितियों, दूसरे जीवों और पूरे ग्रह के लिए हानिकारक होती हैं। लेकिन वे भावनाएं कहां से उत्पन्न होती हैं? भावनाएं विचार से उत्पन्न होती हैं। आपके मन में जिस तरह के विचार होते हैं वे उसी तरह की भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। सुखद विचार होने पर आप खुश महसूस करते हैं और जब आप खुश महसूस कर रहे हो उस वक्त गुस्से के विचार रखना संभव नहीं है। सुखद विचार सुखद भावनाओं को उत्पन्न करते हैं जिनसे और ज्यादा सुखद विचार उत्पन्न होते हैं। इसी तरह अगर आप क्रोधित महसूस करते हैं तो ये भावना क्रोध के विचार रखने से आए हैं। विचार और भावनाएं हमेशा मेल खाते हैं। विचार और भावनाएं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि कोई स्थिति उत्पन्न होती है और आप नकारात्मक विचारों तथा भावनाओं को हावी होने देते हैं
तो इस बात की संभावना है कि आपके दिन में एक के बाद एक चीजें गलत होती रहेगी। बहरहाल अब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके दिन में एक के बाद एक अच्छी चीजें होगी। आप अंदर जो महसूस करते हैं सटीकता से वैसा ही अनुभव आपको अपने आसपास के संसार में होगा। अब आप जान गए हैं कि कोई भी चीज बाहर से अस्तित्व में नहीं आती है और हर चीज पहले अंदर सोचने और महसूस करने से आती है। सकारात्मक भावनाएं, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि सभी अच्छी भावनाओं के लिए शून्य प्रयास की आवश्यकता होती है, यानी जरा भी प्रयास नहीं करना पड़ता। जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो आप पंख जितने हल्के महसूस करते हैं और आपको ऐसा एहसास होता है कि जैसे आप में असीम ऊर्जा है। अगर आप इस बारे में संवेदनशील बन जाते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो इस बात पर गौर करेंगे कि उन अच्छी भावनाओं का आपके शरीर और मन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अच्छा महसूस करने का मतलब ये नहीं है कि आप फुटबॉल के मैच के चीयर लीडर की तरह रोमांच से उछलते कूदते रहें, जैसा आपने बिना किसी शक के अनुभव किया होगा। अगर आप अति रोमांचित होते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा बिखर जाती है और बाद में आप थक जाते हैं। अच्छा महसूस करना वैसा होता है जैसे आप किसी बड़े दिन के अंत में महसूस करते हैं जो सचमुच अच्छी तरह गया, या जब आप वैकेशन पर आराम करते हैं, या जब आपने जमकर व्यायाम किया हो, शावर लिया हो और इसके बाद आप डिनर या अपने प्रिय शो का आनंद लेने के लिए बैठे हो। आप तनाव रहित महसूस करते हैं, आप राहत महसूस करते हैं, आप चैन से बैठते हैं और आप शांत खुशी महसूस करते हैं। आप वे समय जानते हैं जब आप कहते हैं वाह ये अच्छा है। अच्छा महसूस करना ऐसा ही महसूस होता है अगर आप जीवन पर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत पकड़ को ढीली कर देते हैं तो आप खुद म खुद बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे, क्योंकि अच्छा महसूस करना आपकी सच्ची प्रकृति है। वास्तव में जब भी आप अच्छा महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने बुरी भावनाओं को जाने दिया है, जिससे अच्छी भावनाएं स्वाभाविक रूप से प्रकट होने में सक्षम हो गई हैं। अच्छी भावनाओं का आनंद लेना होता है, वे आनंद की अभिव्यक्ति हैं और हमें आनंद की ओर ले जाती हैं। जो हमारी सच्ची प्रकृति है, बस उनका आनंद लें, उनके साथ एक बने। सकारात्मक और अच्छी भावनाएं जीवन में जो हो रहा है उसके प्रति हाँ कहने का परिणाम है। सकारात्मक भावनाएं, हाँ मैं ये चाहता हूँ, हाँ ये अच्छा होगा, हाँ ये अच्छा है, हाँ मैं इससे प्रेम करता हूँ, या हाँ ये शानदार लगता है से उत्पन्न होते हैं। सकारात्मक या अच्छी भावनाओं में कोई समस्या नहीं है। खुशी और अच्छी भावनाएं आखिरकार जागरूकता से आती हैं। अच्छी भावनाओं की धूप सेकें, आनंद लें और उनसे प्रेम करें। नकारात्मक भावनाएं जीवन में जो हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचने या कहने का परिणाम होती है। नकारात्मक भावना इस विचार या कथन से उत्पन्न होती है, नहीं मैं ये नहीं चाहता। ये किसी व्यक्ति द्वारा कही या की हुई कोई आहत करने वाली चीज़ हो सकती है। कोई आपके साथ असहमत हुआ या कोई छोटी बड़ी परिस्थिति जो आपके मनचाहे तरीके से नहीं हुई, जैसे बहस होना, देर होना, कोई बीमारी, संबंधों का टूटना, कर्ज बढ़ना, फोन खोना, ट्रैफिक ज़्यादा होना, विलंब से डिलीवरी, चीज़ों का स्टॉक में न होना, मौसम बहुत गर्म या बहुत ठंडा होना, सरकार के साथ समस्याएं होना, फ्लाइट में देर होना या उसका रद्द होना, पार्किंग की जगह न होना या सुपरमार्केट, बैंक या हवाई अड्डे में लंबी लाइनों का होना आदि। जब आप सोचते या कहते हैं नहीं मैं ये नहीं चाहता, तो इससे तुरंत ही आपके अंदर प्रतिरोध उत्पन्न होता है और ये प्रतिरोध ही बुरी भावनाओं को उत्पन्न करता है। और फिर मानो स्थिति का प्रतिरोध करना ही काफ़ी न हो, हम और आगे जाकर बुरी भावनाओं का भी प्रतिरोध करते हैं। हम पाते हैं कि हम और भी ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हैं, बुरी भावनाओं के जाल में फंस चुके हैं, जो दरअसल बाहरी जगत के होने वाली किसी चीज़ से उत्पन्न नहीं हुई हैं, बल्कि हमारी खुद की प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न हुई हैं। जो हो रहा है उसके प्रति हमारा प्रतिरोध और हमारी नकारात्मक भावनाएं न सिर्फ स्थिति को कायम रखती हैं,
जिसे हम दृढ़ता से अपने लिए नहीं चाहते हैं, बल्कि हमारे शरीर की ऊर्जा को भी चूस लेती हैं और हमारे प्रतिरोधक तंत्र को भी प्रभावित करती हैं। किसी चीज के बारे में दुखी महसूस करना, इसे पकड़े रहना है। कहें ये एक ऐसी चीज है जिसे मुझे जाने देना है और आप तुरंत ही बेहतर महसूस करने लगेंगे। सकारात्मक भावनाएं पूरी तरह प्रयास रहित होती हैं, क्योंकि वे जागरूकता की सच्ची प्रकृति है। हम सकारात्मक भावनाओं से बने हैं। हम आनंद, खुशी और प्रेम से बने हैं। नकारात्मक भावनाओं को कायम रखने के लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और इसी कारण अगर हम दिन में इसे खो देते हैं तो हम थकान महसूस करते हैं। क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं का ज्वार हमें मिटा देगा, क्योंकि इसे बनाने और कायम रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास और कोशिश लगी है। इसमें प्रयास इसलिए लगता है क्योंकि ये वो नहीं है जो हम हैं। जब हम किसी तरह की नकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं तो उस पल हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं जो हम हैं। मैं के रखरखाव में बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। व्यक्ति बनने के लिए बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होती है। स्वयं बनने के लिए कोई ऊर्जा नहीं लगती है। जब आप पर्याप्त अहंकार को जाने देते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने स्व की शांति और आनंद को महसूस करने लगते हैं। नकारात्मक भावनाओं के अभाव में सकारात्मक या अच्छी भावनाएं स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं। आपको सकारात्मक भावनाएं कायम रखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। आपको तो बस बुरी भावनाओं को जाने देना होता है। फिर आप स्वाभाविक रूप से खुश तथा सचमुच अच्छा महसूस करने लगेंगे। प्रेम प्रयास रहित होता है, लेकिन नफरत के लिए बहुत कोशिश करने की जरूरत होती है। दफन भावनाएं। आप इस वक्त जो भावनात्मक बोझ उठाए हैं उसमें से ज्यादातर का जीवन दरकिनार भावना के रूप में शुरू हुआ था। जब हम छोटे बच्चे थे तब से हमने अचेतन रूप से असंख्य बुरी भावनाओं को दबाया है, जो अब हमारे अवचेतन मन में जमा है। बुरी भावनाएं अवचेतन मन में दफन रहती हैं और हमारी ऊर्जा तथा जीवन को कम करती हैं। ये सारी ऊर्जा शरीर में फंसी रहती हैं और ये फंसी हुई ऊर्जा हैं जो शरीर की सेहत और हमारे जीवन की परिस्थितियों को तहस नहस कर देती हैं। बुरी भावनाएं या नकारात्मक भावनाएं एकमात्र भावनाएं होती हैं जिनका हम दमन करते हैं और दफन करते हैं। इसलिए दमित भावनाएं और नकारात्मक भावनाएं दरअसल एक ही चीज़ है। जब आप नाराज होते हैं तब आप जो गुस्सा महसूस करते हैं वो आपके भीतर गहराई से आने वाली वही दमित क्रोध होता है। इसके अलावा दमित नकारात्मक भावनाओं के साथ कई नकारात्मक विचार भी जुड़े होते हैं जिन्होंने हमें बुरा महसूस कराया था। साथ ही नकारात्मक भावना से जुड़े वे सारे विचार जो हमारे मन में तब से आए थे, जो विचार दमित नकारात्मक भावनाओं से जुड़े होते हैं, वे खुद की लगातार रिसाइकलिंग करके हमें मन में अटकाए रखते हैं, हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और हमें अपने सच्चे स्व का एहसास करने से रोकते हैं। 3 साल से कम उम्र के शिशु भावनाओं का दमन नहीं करते हैं, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से जागरूकता की अपनी सच्ची प्रकृति में जी रहे होते हैं। इसलिए वे अपने आप भावनाओं को व्यक्त करते रहते हैं। यही कारण है कि आप शिशुओं को पल भर में आंसुओं से मुस्कान और हंसी में जाते हुए देख सकते हैं। वे किसी भावना का प्रतिरोध नहीं करते। हम पर वयस्क का ठप्पा लगने तक हम दमन करने में इतने अच्छे हो जाते हैं कि ज़्यादातर समय ये हमारी आदत बन जाती है। हम दमन करने में उतने ही अच्छे या बेहतर हो जाते हैं जितने हम मूलतः अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में थे। वास्तव में हमने अपनी इतनी ज़्यादा भावनात्मक ऊर्जा का दमन किया है कि हम सभी चलते फिरते टाइम बम जैसे हो जाते हैं। अक्सर हम ये भी नहीं जानते कि हम अपनी सच्ची भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का दमन किया है। जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती, हमारा शरीर तनाव संबंधी बीमारियों के लक्षण दिखाने लगता है। हमारे कंधे हमारे कानों में धंस जाते हैं, हमारे पेट में गांठें पड़ जाती हैं या हमारे गुस्से का बम फट पड़ता है और हम ऐसी कोई चीज़ कह या कर देते हैं जिसका हमें बाद में अफसोस होता है। जब आपको कोई नकारात्मक अनुभव होता है तो बुरी भावनाओं को उत्पन्न करता है, तो आप बुरी भावनाओं को यदि पूरी तरह जाने नहीं देते हैं तो ये अंततः नीचे पहुंच जाती हैं और आपके भीतर दमित हो जाती है। हालांकि आप ये सोच सकते हैं कि आपने किसी चीज़ के विचार को निकाल दिया है या आपको नाराज करने वाली स्थिति सुलझ गई है,
लेकिन जब तक आप स्पष्ट रूप से नकारात्मक भावना को जाने नहीं देते हैं, तब तक ये आपके साथ रहेगी और आपके अवचेतन मन में दमित रहेगी। नकारात्मक भावनाओं की अभिव्यक्ति बस पर्याप्त आंतरिक दबाव को बाहर निकालने की अनुमति देती है, जिससे बची हुई भावनाओं का दोबारा दमन किया जा सकता है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि समाज में आज कई लोग विश्वास करते हैं कि उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद वे भावनाओं से स्वतंत्र हो जाते हैं, तथा तथ्य इसके विपरीत है। इसलिए गुस्से को निकालना जवाब नहीं है, इससे हमारे पहले से दमित भावनाओं की ऊर्जा और बढ़ जाएगी, क्योंकि व्यक्त भावनाओं का भी दमन होता है। कई बार हम जानबूझकर भी अपनी बुरी भावनाओं को दमन करते हैं और वे भी अवचेतन में नीचे धकेल दी जाती हैं। हम जानबूझकर अपनी भावनाओं का दमन तब करते हैं जब हम दुख जैसी भावनाओं को दरकिनार कर देते हैं जो हमें असहज कराती हैं, या जब हम क्रोध जैसी भावनाओं को दबा देते हैं। दमन अपनी भावनाओं पर ढक्कन लगाने, उन्हें नीचे धकेलने, उनसे इनकार करने, उनका दमन करने और ये नाटक करने की तरह है कि उनका अस्तित्व ही नहीं है। जो भी भावना जागरूकता में आती है और जिसे जाने नहीं दिया जाता है, वो अपने आप हमारे मन के उस हिस्से में इकट्ठी होती जाती हैं जिसे अवचेतन कहा जाता है। हम पलायन करके अपनी ज्यादातर भावनाओं का दमन करते हैं। कल्पना करें कि आपको परिवार के किसी सदस्य या मित्र के साथ कोई निराशाजनक अनुभव होता है। आपकी राय यह है कि उस व्यक्ति ने आपको नीचा दिखाया। निराशा का वो भाव आपके भीतर दमित रहता है और फंसी हुई भावनात्मक ऊर्जा का दबाव बढ़ता रहता है जब तक कि इसका कुछ हिस्सा मुक्त नहीं होता। शरीर से थोड़ा दबाव हटाने के लिए दमित निराशा को बाहर का रास्ता खोजने की जरूरत होती है। इसलिए ही ऐसे लोगों, परिस्थितियों या घटनाओं को खोजेगी जो आपको निराश करेंगे, क्योंकि तभी इसकी बढ़ी हुई कुछ ऊर्जा मुक्त हो पाएगी। ये हर नकारात्मक भावना पर लागू होता है जिसका आपने कभी दमन किया है, और हम में से ज्यादातर ने तो सभी तरह की नकारात्मक भावनाओं का दमन किया है। अगर आपने इसे कभी महसूस किया है तो आपने इसका दमन किया है। अगर आपने कभी चिढ़ महसूस की है तो आप जानते हैं कि चिढ़ पहले ही आपके भीतर दमित थी। अगर ये पहले से दमी नहीं होती तो आप किसी चीज़ के बारे में चिढ़ महसूस ही नहीं कर सकते थे। इसलिए जब भी आप चिढ़ को महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने जो मूल चिढ़ महसूस की और दबाई थी वही बाहर आ रही है। और यही मामला हर नकारात्मक भावना के साथ होता है, चाहे ये क्रोध हो, कुंठा हो, चिढ़ हो, प्रतिशोध हो, नफरत हो, अवसाद हो, दुख हो, निराशा हो, ईर्ष्या हो, ग्लानि हो, शर्म हो, अधीरता हो, मोह भंग हो, मायूसी हो, उत्तेजना हो या व्याकुलता हो। दुर्भाग्य से हमने बचपन में ही कई नकारात्मक भावनाओं का दमन कर दिया था, क्योंकि वे इतनी आहत करने वाली थी कि हम उन्हें संभाल नहीं सकते थे। और फिर जब जीवन गुजरता गया तो अपनी भावनाओं को जाने देने के बजाय उन्हें दूर हटाकर दबाना हमारी आदत बन गई। इसलिए संभवतः हम सभी के पूरे जीवन में बुरी भावनाओं का दमन करने या उन्हें दबाने का इतिहास रहा है। आपका मन प्रक्षेपण का इस्तेमाल करके किसी बुरी भावना के सच्चे कारण को ढक लेना और आपको विश्वास दिला देगा कि आपकी भावना संसार में होने वाली किसी चीज से उत्पन्न हुई थी। मन भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए घटनाओं या दूसरों को दोष देता है और खुद को बाहरी कारणों के असहाय मासूम शिकार के रूप में देखता है। उन्होंने मुझे गुस्सा दिला दिया, उसने मुझे विचलित कर दिया, उसने मुझे डरा दिया। संसार की घटनाएं मेरे तनाव का कारण है। दरअसल वास्तविकता ठीक उल्टी होती है। दमित और दबी हुई भावनाएं बाहर निकलने का रास्ता चाहती हैं और खुद को निकालने के लिए घटनाओं का इस्तेमाल ट्रिगर तथा बहानों के रूप में करती हैं। हम प्रेशर कुकर की तरह होते हैं जो अवसर मिलते ही भाप निकलने के लिए तैयार होते हैं। हमारे ट्रिगर तय होते हैं और शुरू होने के लिए तैयार होते हैं। मनोविश्लेषण में इस कार्यविधि को विस्थापित कहा जाता है। चूंकि हम नाराज होते हैं इसलिए घटनाएं हमें नाराज करती हैं। जब गुस्से जैसी कोई बुरी भावना आप पर तेजी से और प्रबलता से हावी हो जाती हैं तो
क्या आप प्रेशर कुकर जैसा महसूस नहीं करते? अगर आप अक्सर क्रोध से कष्ट उठाने वाले किसी व्यक्ति को जानते हैं तो ये मान ले कि उन्होंने काफी क्रोध का दमन किया है। ये भी मान ले कि वे विश्वास करते होंगे कि दूसरे लोग या परिस्थितियां ही उनके क्रोध का कारण हैं, लेकिन सच तो ये है कि उनका दमित क्रोध ही मुख्य कारण है। तनाव का असली स्रोत दरअसल आंतरिक है, ये बाहरी नहीं है जैसा लोग विश्वास करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर डर से प्रतिक्रिया करने की तैयारी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रिगर होने के लिए कितना डर पहले से मौजूद है। हमारे अंदर जितना ज्यादा डर होता है, संसार ही हमारी उतनी ही ज्यादा अनुभूति डरावनी और सुरक्षा चाहने की अपेक्षा में बदल जाती है। डरे हुए व्यक्ति के लिए पूरा संसार दहशत भरी जगह है। क्रोधी व्यक्ति के लिए यह संसार कुंटा और खींच का अस्त व्यस्त संसार है। अपराध बोध से ग्रस्त व्यक्ति के लिए ये प्रलोभन और पाप का संसार है, क्योंकि उन्हें हर जगह यही नजर आता है। हम अपने भीतर जो रखे हुए हैं, हमारा संसार उसी के रंग में रंग जाता है। अगर हम अपराध बोध को जाने देते हैं तो हमें मासूमियत दिखेगी। बहरहाल अपराध बोध से ग्रसित व्यक्ति को हर तरफ सिर्फ बुराई ही नजर आएगी। इसलिए जब आप अगली बार किसी नकारात्मक भावनाओं को हावी होते महसूस करें तो याद रखें कि चाहे ये आपको कैसी भी नजर आए, आप इसका अनुभव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पहले से ही आपके भीतर है, इसलिए नहीं क्योंकि इसे किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति ने उत्पन्न किया था। आप सोचेंगे हमने इसे समझ लिया था, है ना? आखिर ये हमारे अनुभव से स्पष्ट है कि नकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर के भीतर से उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं होता है कि हम सड़क पर चलकर जाएं और नकारात्मक भावना हमारी और मुड़ती हुई आए जिनसे हमें बचना पड़े। आप कभी किसी नकारात्मक भावनाओं को अपने या किसी दूसरे के शरीर के बाहर नहीं पाएंगे। वास्तविक व्यक्ति परिस्थिति या घटना नहीं बल्कि उस पर हमारी प्रतिक्रिया ही नकारात्मक भावनाओं का कारण है। नकारात्मक भावनाओं को और ज्यादा ऊर्जा तब मिलती है जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि नकारात्मक भावना ही है जो हम हैं। हम कोई भावना कैसे हो सकते हैं? लेकिन जब हम किसी भावना के साथ अपनी पहचान जोड़ देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपने असीमित स्व को सिकुड़ लिया है, क्योंकि हम एक छोटी सी भावनाओं को खुद पर हावी होने की अनुमति दे रहे हैं। विचार और भावनाएं इसलिए शक्तिशाली नजर आती हैं क्योंकि हम उन्हें ऊर्जा देते हैं। उन्हें अपने दम पर उठने और गिरने की अनुमति देने से वे आगे बढ़ जाती हैं। ये कहना सच नहीं है कि मैं दुखी हूँ, इसके बजाय हमें ये कहना चाहिए इस पल दुख की भावना मुझ में प्रभावित हो रही है। अगर हम दुख की भावना को शांति से प्रभावित होने देते हैं तो हम अपने आप और अनजाने में उसे मजबूत बना लेते हैं जो प्रवाहित नहीं हो रहा है। खुद से पूछें, क्या आप दुख का भाव महसूस कर रहे हैं? यहाँ आप वो हैं जो दुख के बारे में जागरूक हैं। दुख आने से पहले क्या आप यहाँ थे? मुझे काफी यकीन है कि आप थे। दुख के चले जाने के बाद क्या आप यहीं रहेंगे? मुझे उम्मीद है कि आप इसके बाद भी यहाँ होंगे। क्या खुद के जाने के बाद आप खुद का थोड़ा हिस्सा खो देंगे? मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है कि नहीं। हाँ, आप दुख के आने से पहले यहाँ थे और हाँ, आप दुख के जाने के बाद भी पूरी तरह से अक्षुण रहेंगे, क्योंकि आप दुख नहीं हैं। दुख एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप जागरूक हैं। ये वो नहीं है जो आप हैं। किसी भावनाओं को ये अनुमति न दें कि वो आपको सिकोड़ कर मटर जितना छोटा बना दें, क्योंकि दरअसल आप तो वो असीमित अस्तित्व हैं जो सृष्टि को अपनी जगह पर थामे रखते हैं। इतने छोटे बनने का नाटक छोड़ दें। आप ब्रह्मांड हैं जो असलित गीत में हैं। मेरी गुरु ने सुझाव दिया कि मैं हर नकारात्मक भावना पर इस तरह सवाल करूं, क्या मैं वो भावना हूं या फिर मैं वो हूं जो इसके बारे में जागरूक हूं? ये प्रश्न तुरंत ही भावना की ज्यादातर शक्ति छीन लेता है, क्योंकि ये आपको इसके साथ तादात्म्य करने से रोक देता है। देखें कि विचार और भावना एक ट्रेन की तरह है जो किसी स्टेशन पर आती है और फिर चली जाती हैं। स्टेशन की तरह बने, यात्री की तरह नहीं। गौर करें कि भावनाएं प्रकट होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, और ये आप हैं। जागरूकता जो उनके बारे में जागरूक हैं, तब भी जब वे पहले बार प्रकट होती हैं और तब भी जब वे गायब होती हैं। नकारात्मक भावना आप में है, वास्तविकता में नहीं। कभी उस भावना के साथ तादात्म्य न करें।
इसका मैं से कोई लेना देना नहीं है। अपने बुनियादी स्व को उस भावना के संदर्भ में परिभाषित न करें। ये न कहें मैं उदास हूँ। इसके बजाय अगर आप कहना चाहते हैं ये निराशाजनक है तो ये चलेगा। अगर आप कहना चाहते हैं अवसाद वहाँ है तो ये अच्छा है। अगर आप कहना चाहते हैं उदासी वहाँ पर है तो ये अच्छा है। लेकिन ये कहना अच्छा नहीं है कि मैं उदास हूँ। आप खुद को भावना के संदर्भ में परिभाषित कर रहे हैं। ये आपका भ्रम है, ये आपकी गलती है। इस वक्त वहां पर अवसाद है, इस समय वहां पर आहत भावनाएं हैं, लेकिन इसे जाने दें, इसे अकेला छोड़ दें। ये गुजर जाएगा। हर चीज गुजर जाती है, हर चीज। अपने मन से कहें जितना चाहो उतने उत्तेजित या उदास हो लो, मैं हमेशा तुम्हारा अवलोकन करने वाला हूँ या तुम्हें नजरअंदाज करने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं होने वाला। ये एक अंदरूनी काम है। एक मरीज की कल्पना करें जो एक डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपना कष्ट बताता है। डॉक्टर कहता है बहुत अच्छा, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ। आप जानते हैं मैं क्या करूँगा, मैं आपके पड़ोसी के लिए दवा लिख दूंगा। मरीज जवाब देता है आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इससे मैं काफ़ी बेहतर महसूस करता हूँ। क्या ये बकवास नहीं है? लेकिन हम सब यही तो करते हैं। जो व्यक्ति सोया हुआ है वो हमेशा यही सोचता है कि किसी दूसरे के बदलने पर वो बेहतर महसूस करेगा। आप इसलिए कष्ट उठा रहे हैं क्योंकि आप सोए हुए हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं जीवन कितना अद्भुत होगा अगर कोई दूसरा बदल जाए। जीवन कितना अद्भुत होगा अगर मेरा पड़ोसी बदल जाए, मेरी पत्नी बदल जाए, मेरा बॉस बदल जाए। आप बेहतर महसूस करें, इसके लिए लोगों, परिस्थितियों या घटनाओं के बदलने की उम्मीद न करें, क्योंकि उनमें से कोई भी कभी नहीं बदलेगा। आप कभी खुश नहीं होंगे अगर आप इस बात का इंतजार करते रहेंगे कि संसार आपकी इच्छाओं या आपकी अपेक्षाओं के अनुसार बदल जाएगा। आप किसी पल कैसा महसूस कर सकते हैं, उसे बदलना हमेशा एक अंदरूनी काम होता है। हम अपना सारा समय और ऊर्जा बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में बिता देते हैं। हम अपने जीवन साथी, अपने बॉस, अपने मित्रों, अपने शत्रुओं और हर दूसरे व्यक्ति को बदलने की कोशिश में पूरा जीवन लगा देते हैं। हमें किसी चीज को बदलने की जरूरत नहीं है। नकारात्मक भावनाएं आपके भीतर हैं। संसार के किसी व्यक्ति में आपको दुखी करने की शक्ति नहीं है। किसी ने आपको ये नहीं बताया, उन्होंने आपको इसका उल्टा बताया था। हम ही हैं जो अपने तनाव और कष्ट के कारण हैं, चाहे हमें ये सोचना कितना ही पसंद हो कि हमारे आसपास का संसार हमारे तनाव और कष्ट का कारण है। दूसरों के कार्यों में आपको शांति देने या न देने की शक्ति नहीं होती। कोई घटना किसी नकारात्मक भावना को न्याय संगत नहीं ठहराती। संसार में कोई स्थिति नहीं है जो किसी नकारात्मक भावनाओं को न्याय संगत बताती हो। ये हमारे सारे रहस्यवादी गुरु हमें बार बार बताते हैं कि व्याकुल रहे हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। नकारात्मक भावना आपके अंदर है। ये अच्छी खबर है कि हम नकारात्मक भावनाओं को ओढ़ते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि हम ऐसा करना छोड़ सकते हैं। और जब हम इन बुरी भावनाओं से पर्याप्त कष्ट उठा लेते हैं तो हम बाहर निकलने का तरीका खोजना चाहेंगे। कोई भी हमें बाहर निकलने का तरीका तलाशना उतना अच्छी तरह नहीं सिखाता जितना कि दुख और दयनीय स्थिति में होना। बेहतर खबर यह है कि बुरी भावनाओं को खत्म करने का एक आसान तरीका है, हमेशा के लिए। अध्याय का सार। जब आप सारी नकारात्मक भावनाओं से स्वतंत्र हो जाते हैं तो जो बचता है वो है असीमित जागरूकता जो आप हैं, और इसके बाद आपका जीवन पूरी तरह से आश्चर्यजनक होगा। विचार भावनाओं का सृजन करते हैं। आपके पास जिस तरह के विचार होते हैं वैसी ही भावनाएं उत्पन्न होती हैं। आप अंदर जो महसूस करते हैं वो सटीकता से बाहरी संसार के आपके अनुभव में प्रकट होगा। अच्छा महसूस करना आपकी सच्ची प्रकृति है। जब भी आप अच्छा महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने बुरी भावनाओं को जाने दिया है, जिससे अच्छी भावनाएं स्वाभाविक रूप से उभरने में सक्षम हो गई हैं। सकारात्मक और अच्छी भावनाएं जीवन में होने वाली चीजों पर हाँ कहने का परिणाम है। नकारात्मक भावनाएं जीवन में होने वाली चीजों पर नहीं कहने का परिणाम है। सकारात्मक भावनाएं पूरी तरह प्रयास रहित होती हैं, क्योंकि वे हमारी सच्ची प्रकृति हैं। नकारात्मक भावनाओं को कायम रखने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की
जरूरत होती है। जब हम बच्चे थे तब से हमने असंख्य नकारात्मक भावनाओं का अवचेतन रूप से दमन किया है, जो इस समय हमारे अवचेतन मन में जमा है। जब आपको बुरी भावनाएं उत्पन्न करने वाला कोई नकारात्मक अनुभव होता है, तो जब तक आप नकारात्मक भावनाओं को पूरी तरह से जाने नहीं देते, वे अंततः नीचे की ओर धकेली जाती हैं और आपके भीतर दमित रह जाती हैं। गुब्बारा या भड़ास निकालना जवाब नहीं है। इससे तो हमारे पहले से दमित भावना की ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि व्यक्त भावनाएं भी दमित हो जाती हैं। दमित भावना शरीर से थोड़ा दबाव कम करने के लिए बाहर का रास्ता खोजेगी, इसलिए ये अपनी कुछ ऊर्जा को मुक्त करने के लिए लोगों, परिस्थितियों या घटनाओं को खोजेगी। जब आपको अगली बार ऐसा लगे कि कोई नकारात्मक भावना आप पर हावी हो रही है, तो याद रखें कि चाहे ये आपको कैसी भी नजर आए, आप इसका अनुभव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पहले से ही आपके भीतर है, इसलिए नहीं क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति ने इसे उत्पन्न किया है। नकारात्मक भावनाओं को और भी ज्यादा ऊर्जा तब मिलती है जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि हम वो नकारात्मक भावना हैं। हर नकारात्मक भावना पर इस तरह प्रश्न करें, क्या मैं भावना हूँ या मैं वो हूँ जो उसके बारे में जागरूक है। गौर करें कि भावनाएं प्रकट होती हैं और फिर गायब हो जाती हैं, और ये आप यानी जागरूकता हैं जो उनके आने जाने के बारे में जागरूक हैं। बेहतर महसूस करने के लिए लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं के बदलने की अपेक्षा न करें। आप किसी पल कैसा महसूस करते हैं, उसे बदलना हमेशा एक अंदरूनी काम होता है।